बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने एक पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीज़ों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन के ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता।
इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई। जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहाँ तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दूरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारकों वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा, दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिंद के संगीत है जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन हैं और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य
लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने एक पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीज़ों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी, वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया, जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहाँ तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया
जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दोहरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारको वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केसरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा, दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिन के संगीत है, जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन
को अपनी मां की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीजों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की मां भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहां उसने किशन की मां को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहां पहुंच जाता है। किशन की मां ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की मां के लिए छोड़ दी थी, वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया, जहां उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहां तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दोहरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारको वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिंद के संगीत है, जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल
बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीज़ों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन के ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता।
इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहाँ तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दूरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारकों वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा, दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिंद के संगीत है जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन हैं और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य
लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीज़ों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी, वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया, जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहाँ तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया
जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दोहरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गुंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में, शशि किरण कार्यालय सेवक के रूप में, हरीश पटेल चारको वेदों के रूप में, सुरेश भागवत जावेद खान चंबा के रूप में, ग्राम डाकिया अंजन श्रीवास्तव सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केसरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिन के संगीत है, जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन
को अपनी मां की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीजों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की मां भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहां उसने किशन की मां को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहां पहुंच जाता है। किशन की मां ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की मां के लिए छोड़ दी थी, वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया, जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहां तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दोहरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारको वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा, दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिंद के संगीत है, जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल,
बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद बिलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीज़ों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन के ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता।
इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहाँ तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दूरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारको वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा, दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिन के संगीत है जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन हैं और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य
लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीज़ों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी, वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया, जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहाँ तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने
अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दोहरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गुंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में, शशि किरण कार्यालय सेवक के रूप में, हरीश पटेल चारको वेदों के रूप में, सुरेश भागवत, जावेद खान चंबा के रूप में, ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव सेवक, किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केसरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिन के संगीत है, जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन
को अपनी मां की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीजों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन के ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की मां भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहां उसने किशन की मां को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहां पहुंच जाता है। किशन की मां ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की मां के लिए छोड़ दी थी, वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया, जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहां तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दोहरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारकों वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिंद के संगीत है, जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल,
बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद बिलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने एक पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीज़ों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन के ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी डोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता।
इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहाँ तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दूरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारको वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिंद के संगीत है जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन हैं और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य
लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीजों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता है। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी, वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया, जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहाँ तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया
जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दूसरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में, शशि किरण कार्यालय सेवक के रूप में, हरीश पटेल चारको वेदों के रूप में, सुरेश भागवत, जावेद खान चंबा के रूप में, ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव सेवक, किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केसरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में, शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिन के संगीत है, जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन
को अपनी मां की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीजों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन के ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की मां भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की मां को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहां पहुंच जाता है। किशन की मां ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की मां के लिए छोड़ दी थी, वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया, जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई, जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहां तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दूरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारको वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा, दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिंद के संगीत है, जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल,
बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद विलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर वापस आ गया है। इसी बीच राधा शहर में किशन से मिलने आती है, लेकिन जब वह किशन को कुछ लड़कियों के साथ पार्टी करते देखती है तो उसे लगता है कि किशन उसे भूल गया है। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन असली किशन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वह उसे रोकता है और पूरी कहानी बताता है। वह राधा को एक गूंगा अपराधी जो किशन के साथ भाग गया है, चीज़ों को ठीक करने की योजना बना रहा है। तीनों खुद को एक नाव में छिपा देते हैं जो उन्हें गोवा ले जाती है। उधर किशन एक लड़की से मिलता है जो उसे टोनी कहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके डुप्लीकेट का नाम टोनी ब्रिंगेजा है। टोनी गोवा के एक क्लब में मैक्सोफोनिस्ट के रूप में काम करता है और जैसे 3 एसेस कहा जाता है, और वहाँ उसकी एक प्रेमिका है। किशन टोनी के बारे में हर जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तीनों मुंबई लौट आए। राधा रीता नाम की लड़की होने का दिखावा करती है और किशन के घर पहुंच जाती है। किशन के ने अब एक प्रमुख खिलाड़ियों को पहचान कर ली है, भानु, टोनी को इंस्पेक्टर टीटी ढोलक। वह तीनों के बीच दरार पैदा करता है। गुस्से में आकर टोनी ने धमकी दी कि वह अपने साथी को ट्रम्प कार्ड कहकर बेनकाब कर देगा। नाराज साथी उसे खेल के असली सिर पर ले जाते हैं, जो उसे किशन के चाचा होने का पता चलता है। जब टोनी अपना तुरूप का पत्ता दिखाता है तो वह उन्हें बताता है कि किशन की माँ भी जीवित है और उसके आदमियों ने उसे कैद कर रखा है। वह टोनी या हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता।
इस बीच किशन को तीनों की योजनाओं की गहराई का पता चलता। वह पाता है कि कुत्ता उसकी पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। किशन की तरह उनके कुत्ते को भी बदल दिया था। जब किशन वापस आता है तो टोनी का प्रतिरूपण करता है और टोनी के साथियों को टोनी को उसी तरह से बाहर निकालता है जैसे किशन को फेंका गया था। टोनी उस स्थान पर आता है जहाँ उसने किशन की माँ को छुपाया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वह किशन है। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। किशन की माँ ने दोनों को धोखा दिया और पता लगाया कि उसका बेटा कौन है। तभी टोनी की मांद में भी खलनायक दिखाई देते हैं। किशन के चाचा आगे आते हैं। जिस तरह से उसने मृत भाई ने पूरी संपत्ति किशन की माँ के लिए छोड़ दी थी वह उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वह बताते हैं कि पैसे लूटने वाला भानु अकेला नहीं था। जब भानु को बाहर निकाला गया तो वह उसे खोजने गोवा गया जहाँ उसकी मुलाकात टोनी से हुई जैसा कि पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। किशन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि उन्हें इसकी आशंका थी। वह खलनायकों को लुभाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल करता था वह नकली था। एक और मोड़ में ढोलक राधा के सिर पर बंदूक रखकर बाहर आता है, जहां तक कि किशन भी हैरान होता है जब गूंगा खुद को इंस्पेक्टर भिंडे के रूप में फिर से पेश करता है। वह बताते हैं कि आयुक्त ने उन्हें गुप्त रूप से भेजा था क्योंकि वह चूहे की गंध भी आती थी। हाथापाई में खलनायकों पर काबू पा लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी ने अपनी असली पहचान स्वीकार कर सबको चौंका दिया और कहा कि किशन एक ही हो सकता है, किशन और राधा एक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के विषय में। जूही चावला राधा के रूप में, किशन मल्होत्रा टोनी के रूप में, ऋषि कपूर दोहरी भूमिका में, सुषमा सेठ सुमित्रा देवी मल्होत्रा के रूप में, जगदीश राज पुलिस आयुक्त के रूप में, शांति प्रसाद के रूप में, आलोकनाथ मोहनीश बहल भानु प्रताप के रूप में, किरण कुमार इंस्पेक्टर टीटी ढोलकी के रूप में, जुगनू के रूप में कादर खान, टीकू तलसान्य ग्राम प्रधान के रूप में, ग्रामीण के रूप में अरुण बख्शी, ग्रामीण के रूप में इंद्रवर्धन पुरोहित, पुजारी के रूप में बीरबल और बिजली के रूप में नीलम मेहरा, बिजली के पिता के रूप में यूनुस परवेज, शक्ति कपूर के रूप में गूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, राजेंद्र नाथ अंधे आदमी के रूप में, जुगनू के लिए पत्र लिखने वाले के रूप में शशि किरण, कार्यालय सेवक के रूप में हरीश पटेल, चारको वेदों के रूप में सुरेश भागवत, जावेद खान, चंबा के रूप में ग्राम डाकिया, अंजन श्रीवास्तव, सेवक किशन सेवक के रूप में, कमलदीप केशरी जी के रूप में, आसिफ स्टाफ के रूप में काम करने वाली लड़की के रूप में शहनाज गुड़िया, शाहिला सड्डा, दीवाना दिल बेकरार था में विशेष उपस्थिति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। यह एल्बम 1992 में सबसे अधिक बिकने वाली एल्बम में से एक था। आनंद मलिंद के संगीत है जबकि समीर ने गीत लिखे हैं। बोल राधा बोल हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में बोल राधा बोल 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक डेविड धवन ने किया है, जिसमें जूही चावला और ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। चावला को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डेविड धवन और यह फिल्म अनीस बज़मी के संवाद पर लिखी गई है और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता नितिन मनमोहन हैं और इस फिल्म का अभिनय किया है जूही चावला, ऋषि कपूर ने। इस फिल्म में छायाकांत किशन राजन किनागिक ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद बिलंदो ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नेहा कला है और इसकी रिलीज़ की तारीख 1992 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। किशन मल्होत्रा एक उद्योगपति है जो मल्होत्रा साम्राज्य के मुखिया हैं। उनके रिश्तेदारों में उनकी माँ, उनके चाचा और उनके चचेरे भाई भानु हैं। वह अपने चचेरे भाई को कंपनी को धोखा देते हुए पाता है और उसे घर से निकाल देता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किशन एक गांव की संभावनाओं की जांच करने का फैसला करता है, जहां उसकी मुलाकात राधा नाम की एक गांव की लड़की से होती है। अपने काम के अलावा किशन राधा को गांव के कुछ अन्य
लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना भी शुरू कर देता है। किशन और राधा धीरे धीरे दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। किशन से अनजान कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका मेल पड़ रहा है। किशन गांव छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। घर पहुंचने पर किशन अपने घर में मातम देखकर हैरान रह जाता है। लोगों को हैरानी से देखकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसे अपने जीवन का झटका तब लगता है जब वह अपनी माँ की तस्वीर देखता और दर्शाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। असली चूसने वाला पंच तब आता है जब वह अपनी माँ के चित्र के बगल में अपनी नकली शोक को देखता है। जब वह बताता है कि वह किशन है तो उसका डुप्लीकेट भी यही दावा करता है। जब वह डुप्लीकेट को असली किशन के बारे में कुछ बताने को चाहता है तो डुप्लीकेट उसे अपने जीवन के साथ साथ राधा के बारे में भी बताकर चौंका देता है। किशन यह सोचने में असमर्थ है कि नकली राधा के बारे में कैसे जान सकता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पालतू कुत्ता असली मालिक को पहचान करेगा। वह कुत्ता भी नकलची के पास जाता है तो किशन को उसके ही घर से निकाल दिया जाता है। इस बीच किशन को अपने पुराने नौकर की अचानक मौत के बारे में पता चलता है और उसे बेईमानी की गंध आती है। वह किसी तरह अपने कार्यालय में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है और जिसे अब वह उसके डुप्लीकेट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और नौकर किशन को अपनी माँ की दुर्घटना के बारे में बताता है, जिससे शायद ही उसकी मौत हो गई। किशन ने यह भी देखा कि भानु घर पर